2 जून को एक कपल की बहुत ही दर्दनाक से हत्या कर दी जाती है। जब हत्या हो जाती है तो इस हत्या की जब खबरें मिलती हैं तो घर वाले जो उनके परिजने रहते हैं, जो उनके भाई रहते हैं, उनकी भाभी रहती हैं, उन लोगों का रो रो के काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। और वहाँ पर देखा जाता है कि जो कपल अपनी पत्नी को हनीमून मनाने के लिए गया था और देखा गया है कि वहाँ पर जब पति की हत्या हो जाती है और पत्नी जो रहती है लापता हो जाती है। और लापता होने के बाद में कहा जाता है कि जो वहाँ की प्रशासन रहती है वो काफ़ी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन देखा जाता है कि जो उसकी पत्नी रहती है कहीं से नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी भी मिलेगी और काफ़ी कुछ सीख मिलेगी। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। कहानी समझने और सुनने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। दोस्तों, ये कहानी जो है मध्य प्रदेश इंदौर से निकल के आ रही है, जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका राजा रघुवंशी नाम रहता है और उसकी अभी शादी हुई थी। तकरीबन बताया जाता है कि मई में 23 मई की शादी होती है और 2 जून को वो अपने घर से इंदौर से जाता है हनीमून मनाने के लिए मैंगलोर। और मैंगलोर में जब पहुंचता है तो देखा जाता है कि 4 जून को उसकी खबर आती है कि राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है। ऐसे में बताया जाता है कि सोनम रघुवंशी जो उसकी पत्नी रहती है उसका कहीं से खबर नहीं मिलता, वो लापता हो जाती है। इस बात की जब जानकारी मिलती है तो ये पूरे घटने को लेकर काफ़ी लोग सोचने लगते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में देखा जाता है तकरीबन ये 16 दिन का बीतने के बाद में अब देखा गया है कि 8 और 9 की तारीख के बीच में जब उसकी पत्नी गाजीपुर के एक होटल पर आती है और आने के बाद में वो होटल वाले से काफ़ी मदद मांगती है। मदद ऐसी मांगती है कि उसका देखा गया है कि काफ़ी परेशान थी और परेशान होने के साथ साथ तो होटल वाले उससे पूछते हैं कि बहन जी, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप काफ़ी उदास हो और काफ़ी परेशान हो। तो जो महिला रहती है वो होटल वाले से बस एक ही फरियाद करती है कि भाई साहब, थोड़ा एक कॉल करने के लिए आप मोबाइल दे दीजिए। ऐसे में होटल वाले जो रहते हैं उसको मोबाइल प्रोवाइड कराते हैं और मोबाइल पर जो सोनम रघुवंशी रहती है वो रो रो कर अपनी फैमिली मेम्बर से बात करती है। लेकिन देखा जाता है वहाँ पर कि होटल वाले जो थे इसको बात करने के दौरान पर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे कि किससे बात करती है। कुछ ऐसे देखा जाता है कि वो लोग इस बात को लेकर इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने के बाद में जब उसके माता पिता से इसकी बात हो जाती है और बात होने के बाद में कहा जाता है कि उसके माता पिता जो हैं इस बात की जानकारी पुलिस वाले के देते हैं कि कहा जाता है कि गाजीपुर के अंतर्गत थाने में जब उस लड़की को ले जाया जाता है और ले जाने के बाद में इससे जब कुछ पूछताछ किया जाता है तो पूछताछ के दौरान पर देखा जाता है कि अब बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है। और खुलासा दरअसल इसलिए होने वाला है कि जो 2 जून को घटना घट जाती है उस घटने को लेकर जो पुलिस रहती है, देखा जाता है कि बंगाल पुलिस और देखा गया है कि इंदौर पुलिस इन दोनों घटनाओं को लेकर काफ़ी तेज़ी से जो इसकी जांच थी वो काफ़ी तेज़ी से फैला रखी थी और काफ़ी तेज़ी से जांच हो रही थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है। सोनम रघुवंशी को जब गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में जो गाजीपुर की पुलिस रहती है, इंदौर पुलिस थाने से संपर्क करती है और थाने से संपर्क करने के बाद में देखा जाता है कि सोनम रघुवंशी को अब इंदौर भेजा जा रहा है। और भेजने के बाद में जब वहाँ की पुलिस पूछताछ करेगी तो काफ़ी बड़ा खुलासा हो सकता है। तो दोस्तों, इस खबरें में और इस कहानी में इतने ही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। ये कहानी सुनाने बताने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप लोग को जागरूक और संकेत और सचेत करना रहता है। अगर कहानी में कुछ समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखा जाता है कि अब इंदौर पुलिस और इन सोनम रघुवंशी से क्या खुलासा करता है, तो आने वाली वीडियो में हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल